Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? My name is Naren and welcome to the channel Ignite MBA. I have started a series all important vocabulary based on daily newspaper. I'll cover two newspaper, The Hindu and Indian Express. All right. तो अगर सिर्फ vocab नहीं होगा, there will be questions जो महाराष्ट्र CET में डायरेक्ट हेल्प करेगा. Fill in the blanks, antonyms, synonyms, idioms and everything. ये डायरेक्ट आपको हेल्प करने वाला है. ऑलराइट, मेक श्योर इफ यू एंजॉय द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने हॉस्टल, अपने ग्रुप, अपने इंजीनियरिंग के कॉलेज सबको इन्फॉर्म करो. इग्नाइट एमबीए पे यू कैन कंप्लीटली स्टडी एवरीथिंग. यूट्यूब के फ्री क्लासेस जहां से आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट टू प्रिपेयर. डेडिकेटेड क्लासेस आपको इस वाले बैच में मिल जाएंगे. वी हैव लॉन्च दिस बैच, शिखर बैच. सब्सक्राइब करने के लिए लिंक में जाओ. यू नो हाउ टू सब्सक्राइब एवरीथिंग, राइट? देयर इज अ नंबर इफ यू वांट टू कॉल अस फॉर गाइडेंस कि कितने कैप राउंड्स होते हैं, व्हाट इज द आफ्टर द एग्जाम, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस. यू कैन ऑलवेज कॉल अस. अ फ्री कॉल फॉर एवरीवन फॉर काउंसलिंग. कोर्स बाद में पढ़ते रहना. इफ यू आर प्लानिंग 2026 वाला, अभी टाइम है, लेकिन कॉल जरूर कर लीजिए सो दैट के यू कैन गेट कंप्लीट आइडिया कि कैसे प्रिपेयर करना है. तो आई हैव गॉट सम वोकैबुलरी फॉर यू. एक इंटरेस्टिंग बुक है, मुझे फ्रॉट मिला है, FREVGST. आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी आगे सामने आएगा. एक डिस्कोर्स है, पोलराइजेशन है. तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं. इंटरेस्टिंग बात ये है कि दीज एग्जामिनर्स दे यूज रेगुलर वोकैब इन एवरीडे लाइफ. आई कॉल इट ट्रांजेक्शनल वोकैबुलरी. मीन्स एवरीडे ट्रांजेक्शन जो चल रहा है वही एग्जाम में आता है. एवरीडे ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है? न्यूज़पेपर्स में हो रहा है. ऑलराइट, चलिए. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. हाँ, ये वोकैब जो हम कवर करने वाले, पोलराइजेशन, डिस्कोर्स, ओएसिस, फ्रॉट, आपको देखने का है. हाउ मेनी वर्ड्स डू यू नो ऑलरेडी? काम का वीडियो है तो आगे देखना है, नहीं तो गिव अप कर दीजिए यहीं पे. समझ गया? अगर आपको सारे वर्ड्स आते हैं तो गुड फॉर यू, यू आर प्रिपेयर्ड. इसका मतलब है रीडिंग स्किल्स आपका अच्छा है. और अगर इसमें से आधे वर्ड्स अगर आपको नहीं पता, पूरा वीडियो देख लीजिए. टेम्पोरल, ट्रांसेंड्स, इंसिनुएटिंग, वेरी पावरफुल वर्ड. अनइक्विवोकल, कोहेसन, टेस्टामेंट. जो मेरी समझ कहती है इसमें से आपको वही 50% वर्ड्स आते होंगे. और अगर वो भी नहीं आते हैं तो कॉल कर लेना, नंबर नीचे है, और बताना अपनी कहानी. ब्रोलिगार्की, ये नहीं पता होगा आपको, न्यू टर्म है, अभी भी कॉइन हुआ है ये. प्रोलिफरेशन, कल्मिनेटेड, रीइनविगोरेट, ये दोनों आप जानता होगा आई गेस. लूम्स, प्रोक्योरमेंट, मूड, उटोपियन, ये वर्ड शायद आपको नहीं पता होगा. ऑलराइट, ये सब न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं. These words appear in different exams as well. Very first question, we'll discuss this vocabulary using questions, exam based. Which of the following is the closest synonym of polarization? Hey, polarization based on religion, political views, male female. जब डिवाइड करते हैं ना किसी को, पोलराइज्ड बोलते हैं. अरे हमारे देश में पोलराइजेशन बहुत हो गया है सर, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रखा है. ऑलराइट, तो इसका मीनिंग क्या जाएगा? सिनोनिम का डिवीजन, पोलराइज्ड. देख रहे हो, ये अलग कलर के लोग हैं, अलग कलर के लोग, अलग, पोलराइज्ड हो गया, डिवाइड हो गई चीजें. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज द ऑपोजिट इन द मीनिंग टू डिस्कोर्स? डिस्कोर्स का मतलब होता है डिस्कशन. मैं और आप, दो लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्सेशन, एग्रीमेंट कर रहे हैं. इसका क्या चाहिए हमको? ऑपोजिट ऑफ इट. तो दो लोग डिस्कस ना कर रहे हो, साइलेंस. तो ये जो वर्ड लिखा है ना, साइलेंस इज ऑपोजिट ऑफ इट. डिस्कोर्स मीन्स डिस्कशन, silence is opposite of it. Next point, fill in the blanks. न्यूज़पेपर की vocabulary, एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चंस. तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है. आफ्टर डेज ऑफ हाइकिंग थ्रू द डेजर्ट, they were relieved to find and what where fresh water and shade awaited. By the way, आई एम श्योर आप कभी ना कभी रेगिस्तान में कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे. इमेजिन करो कि इस तरह का रेगिस्तान है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर आप चलता रहा और वहां जाकर के देखा कि कहीं दूर, कहीं पानी, छांव कुछ नहीं मिल रही है आपको. फिर अचानक से एक तालाब मिलता है आपको, इस तरह का पेड़ पौधे मिल जाए, तो वो एक ओएसिस होता है, एक कंफर्ट होता है आपके लिए. ठीक है, तो ओएसिस का मीनिंग होता है एक रेगिस्तान में अगर आपको पानी और पेड़ मिल जाए तो दैट इज ओएसिस फॉर यू. अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए. फ्रॉट. फ्रॉट, इफ समथिंग इज फ्रॉट मतलब वो एंगर है, गुस्सा है, डरावना है, वायलेंस है, नेगेटिव टर्म है ये. तो फ्रॉट विद एंगर, फ्रॉट विद वायलेंस, कोई चीज वायलेंस से भरी पड़ी है, फुल ऑफ एंगर है. राइट,
विच सेंटेंस यूज द वर्ड फ्रॉड करेक्टली? बास्केट फुल ऑफ एप्पल, नो, गुस्सा एंगर चाहिए, बास्केट में एप्पल है, कोई एंगर नहीं है भाई। शी वॉज फ्रॉड अबाउट मिसिंग द बस, हाँ अगर आपकी बस मिस हो जाए तो आप गुस्सा होगा ना, मेक सेंस, बी मेक सेंस। सी द कॉन्वर्सेशन वॉज फ्रॉड विद टेंशन, हे दिस ऑल्सो मेक सेंस। चलो यहाँ ये नहीं होगा, तो ए और डी रूल्ड आउट। अब बी और सी में देखते हैं कौन क्लोज मीनिंग है। शी वॉज फ्रॉड अबाउट मिसिंग, नो 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 नो, इसका स्पेलिंग गलत है, मतलब इसका प्रिपोजिशन गलत है, प्रिपोजिशन नहीं आना चाहिए, इनकरेक्ट यूसेज है। करेक्ट होगा द कॉन्वर्सेशन वॉज फ्रॉड विद। बी और सी ने क्लोज मीनिंग करी थी बट वो प्रिपोजिशन का पंगा था, ठीक है। फ्रॉड विद साथ में लिखा जाता है, वेन एवर यू विल फाइंड इन न्यूज़पेपर साथ में लिखा हुआ मिलेगा। ऑलराइट, नेगेटिव टर्म था। टेम्पोरल, देखो दो चीजें होती है, एक होता है भगवान, एक होता है हम लोग। ये स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, ये रूम दिख रहा है आपको, ये वर्ल्डली आइटम्स है, दुनियादारी की चीजें हैं, अर्थली आइटम्स हैं, जमीन वाली चीजें हैं। तो टेम्पोरल होता है जमीन वाली चीजें, समझ गया। ये चश्मा आपको दिख रहा है, ये आपको पेन दिख रहा है, ये सब क्या जमीन वाली चीजें हैं। तो टेम्पोरल क्या होता है? टेम्पोरल का सिनोनिम बताना है ना हमको, अर्थली। एनीथिंग जो जमीन पे होता है वो टेम्पोरल होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड का मीनिंग समझो, इसका मीनिंग है गो बियॉन्ड, जब आप किसी चीज के बिल्कुल बियॉन्ड चले जाते हो। एक ना कोटेशन है, मैं आपको बताता हूं, लुक डू नॉट लुक एट द ट्री बट द फॉरेस्ट। एक बहुत बड़ा जंगल है तो कुछ लोग एक दो पेड़ पे फोकस करेगा, लेकिन यहां पे ऑथर कह रहा है कि पूरे जंगल पे फोकस करो, मतलब बड़ा पिक्चर देखो, छोटी छोटी बातों पे फोकस मत कीजिए, लुक एट द बिगर पिक्चर, गो बियॉन्ड, दूर का नजारा देखना, तो उसे ट्रांसेंड्स बोलते हैं। तो ट्रांसेंड का मीनिंग तो समझ में आ गया कि गो बियॉन्ड हो रहा है। तो फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट विल द ऑपोजिट ऑफ इट? ऑपोजिट होगा लिमिट कर देना। लिमिट कर दिया तो बंदा वो दो पेड़ ही देख पा रहा है, एक पेड़, और ट्रांसेंड कर दिया तो वो उनके बियॉन्ड की दुनिया देख पा रहा है। ऑलराइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। इंसिनुएटिंग, देखो इंसिनुएट का मतलब होता है कि आप बदतमीजी कर रहे हो, कि आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने गलत काम किया है। मैंने गलत काम किया ही नहीं है। यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड, यू आर इंसिनुएटिंग दैट आई हैव किल्ड योर फ्रेंड। मैंने आपके दोस्त को नहीं मारा है, आप इंसिनुएट कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। व्हेन यू आर रॉन्ग अबाउट समबडी, तो यहाँ पे गलत इल्जाम लगा रहा है। इफ समबडी इज अक्यूजिंग यू ऑफ किलिंग योर फ्रेंड, वो उस बंदे ने नहीं मारा है तो आप उसको इंसिनुएट कर रहे हो गलत। ऑलराइट, तो इनकरेक्टली ना, विच ऑफ द फॉलोइंग sentence incorrectly uses the word insinuating? He was insinuating that I cheated. वो ना ये कह रहा था कि मैंने चीट किया, लेकिन मैं चीट नहीं किया है, तो गलत सोच रहा था ना, तो ये तो सही यूसेज है। She used an insinuating tone to suggest something was wrong. Wrong वाला तो सही है। The teacher insinuating the formulas during the lecture. लेक्चर वाले टाइम पे टीचर ने फॉर्मूला को इंसिनुएट किया, गलत पढ़ाया गया। नो, ये यहां इंसिनुएट यूज नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, द लुक ही गेव वाज डीपली इंसिनुएटिंग, बड़ा ही गलत लुक था। तो सी यहां पे गलत यूसेज है, बाकी एबीडी सही यूसेज है। समझ गया? इंसिनुएट का मतलब गलत सोचना। नेक्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन माय फ्रेंड इज अनइक्विवोकल। सारे न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस, तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों के वर्ड्स लेके आऊंगा मैं आपको। 15 मिनट के 10 मिनट के वीडियोस में देख के खत्म करो, याद हो जाएंगे। तो एक वर्ड के थ्रू क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो गया। अनइक्विवोकल, तो पहले आप ना इक्विवोकल को समझो। व्हाट इज इक्विवोकल? मैंने कुछ कहा, उसके दो मीनिंग जा रहे हैं, यू आर कंफ्यूज्ड। सर हाँ या ना बताओ ना यार, यू आर बीइंग इक्विवोकल, यू आर नॉट क्लियर। तो इक्विवोकल का मीनिंग होता है नॉट क्लियर, समझा? नॉट क्लियर। तो फिर पूरे अनइक्विवोकल का मतलब क्लियर, उल्टा हो गया ना, ऑपोजिट। इक्विवोकल का मतलब क्लैरिटी नहीं है, अनइक्विवोकल मतलब क्लैरिटी है, तो किसका आंसर क्लियर जाए, ठीक है ना। कोहेसन, आप में से साइंस के बंदे हो ना आप लोग, तो साइंस पढ़ा है किसी ने? पढ़ाई होगा बहुत लोगों ने। एक अडेशन वर्ड होता है, एक कोहेसन वर्ड होता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने सुना होगा, सेम टाइप के पार्टिकल जब चिपकते हैं ना तो उसे कोहेसन बोलते हैं। देख रहे हो, सेम सेम लोग,
और अलग अलग टाइप का होते हैं तो अडेशन बोलते हैं। साइंस नहीं पढ़ा रहा, कोई चीजें जब किसी से चिपकती हैं, कनेक्ट होती हैं, बाइंडिंग होती हैं, तो उसे कोहेशन बोलते हैं। सोसाइटिकल कोहेशन का मतलब है सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, कनेक्ट होके रहते हैं। कोहेशन, कोहेशन इज अ पॉजिटिव। हमें एंटोनिम चाहिए। यूनिटी इसका सिनोनिम है, बॉन्डिंग इसका सिनोनिम है, कोहेशन का कनेक्शन इसका सिनोनिम है। तो डिसइंटीग्रेशन इज द एंटोनिम ऑफ इट। इंटीग्रेट कनेक्शन, डिसइंटीग्रेट डिसकनेक्शन। कोहेशन का मतलब पुटिंग थिंग्स टुगेदर और पीपल। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है दोस्त कि किसी चीज का प्रूफ, एविडेंस, प्रमाण। योर हार्ड वर्क इज टेस्टामेंट टू योर सक्सेस। हार्ड वर्क एक प्रूफ है आपका, यू नो। तो हर सक्सेस इज अ टेस्टामेंट टू हर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। बाय द वे, मिराज का मीनिंग जानते हो? कभी आप ऐसे, कभी क्या मतलब हाईवे पे तो आप गए ही होंगे, यू नो, ये जो हाईवे होता है ना, हाईवे पे आप गए होंगे। तो कई बार आपने एक बड़ी दोपहरी में, आफ्टरनून का टाइम, सन एकदम फुल ब्राइट, और आप गाड़ी चला रहे हो और देखते हो आप यहाँ पे ना, ऐसा लगता है वाटर सा दिख रहा है रोड पे, है ना। लेकिन वो वाटर होता नहीं है, वो सन रेज जो होती है ना, वो उसे एक मिराज क्रिएट होता है, एक धोखा सा क्रिएट होता है। तो वो मिराज होता है, ये समझ गया। ब्रोलिगार्की, एक्चुअली अगर सिंपल टर्म्स में बोलो तो इमेजिन करो आपके चार दोस्त हैं, आपका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ममता बनर्जी, डोनाल्ड ट्रंप, अडानीस, अंबानीस, टाटास। ये चार पांच लोग मिलके अगर क्या कर रहा है, ऑलराइट, ये चार पांच लोग मिलके क्या कर रहा है दोस्त, दे आर रनिंग गवर्नमेंट, तो उसे प्रोलिगार्की बोलते हैं। अ सिस्टम रन बाय द एलीट ग्रुप ऑफ मेल फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको ये एफर्ट मेरा कैसा लगा जरूर बताना, हम आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड देखो, वी हैव स्टार्टेड दिस बैच, शॉर्ट वीडियो रखूंगा मैं। आई विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। द हिंदू का जितना इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी है मैं समराइज करके लेके आया करूंगा 10 से 15 मिनट के वीडियो के अंदर। मुझे बताना ये एफर्ट कैसा है कमेंट करके। एंड वोकैब, ट्रस्ट मी, वी नीड फॉर लाइफ, फॉर ऑफिस, फॉर एग्जाम, फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिटेल्ड पढ़ाई करने के लिए हमारे टीचर से आप ये कोर्स परचेज कर लीजिए, टेंशन खत्म। महाराष्ट्र सीईटी साथ में क्वालिफाई करते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स गो फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू एंड यू लाइक द एफर्ट, सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू डू नॉट मिस नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।